गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हैं, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस पिछली वीडियो के अंदर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन करवा दिए थे और उस वीडियो में उससे संबंधित जो फार्मूले जो प्रॉपर्टी लग रही थी फार्मूले भी हमने पहले नोट करवा दिए थे। तो इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन करेंगे। अभी जो पहले 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, मैंने आपको पहले बताया था कि 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके थे। ये 4th क्वेश्चन की कैलकुलेशन थी। तो 5th क्वेश्चन यहाँ से देखोगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है प्रूव करके दिखाने हुए, ये क्या करना है, इसको प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट। तो इसमें क्या करेगा, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कोस इनवर्स 33/65। ठीक है। तो हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगेगी, मैंने प्रॉपर्टी आपकी लिखवा दी थी, जो 7-8 जो प्रॉपर्टी थी। तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी मैं आपको प्रॉपर्टी भी नोट कर देता हूँ भाई। तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, कोस इनवर्स को बाहर हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। कोस इनवर्स वाले में क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाले में इसमें माइनस होता है भाई, आपने अगर थोड़ा बहुत देखा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर में। तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी भाई। तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देख लो और आराम से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। तो इस फॉर्मूले के अंदर लिख दो भी। तो कोस इनवर्स आपका बाहर रहेगा, तो एक्स वाई भी, तो एक्स आपका कितना है 4/5 भाई, इंटू में भाई फिर वाई है, तो वाई कितना है आपका 12/13 माइनस का साइन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी। तो इसका स्क्वायर कर देना अभी, 4/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/25 इंटू भाई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई कितना है आपका 12/13, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। ठीक है। तो मैंने सिर्फ इस प्रॉपर्टी के अंदर ये एक्स वाई की वैल्यू अप्लाई कर दी भाई। तो एक्स आपका कितना है 4/5 है और वाई कितना है आपका 12/13। समझ में आ गई बात है ये। तो अब इसकी कैलकुलेशन देखो भाई। तो कोस इनवर्स ये बाहर ही रहेगा भाई, तो यहाँ से तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो 12 चौके 48 आ जाएगा भाई और 13 पंजे 65। अब स्क्वायर रूट सोल्व कर लो भाई। तो 25 एलसीएम होगा भाई, प्लस माइनस की वैल्यू हमेशा बाई एलसीएम के थ्रू ही सोल्व होती है भाई। समझ में आगे बात है ये। तो बिना एलसीएम की वैल्यू सोल्व नहीं होगी भाई। तो 25 एलसीएम आ जाए, 25 में 16 गया 9 और 9 की स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 25 की स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो मल्टीप्लाई में भाई यहाँ पे भी 169 एलसीएम आ जाएगा। 169 में से 144 घटा दो 25 आ जाएगा भाई, और 25 की स्क्वायर रूट वैल्यू 5 है और 169 की कितनी आ जाएगी 13। समझ में आगे बात है ये। तो ये आ जाएगा भाई। अब कोस इनवर्स आपका बाहर रहेगा भाई। तो आपको पता होगा अभी 13 पंजे 65, यो भी आपका 65 और यो भी 65 यानी 65 दोनों। तो क्या ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि बीच में निशान क्या कहा माइनस का, और माइनस और प्लस के अंदर हम क्या लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ से 65 एलसीएम आ गया, 65 से 65 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 48 माइनस में भाई। और यहाँ से ये 15 13 पंजे 65, यो भी एलसीएम कैंसिल होगा, तो क्या बच गया 5 3 15 आ जाएगा अपना भाई ये। तो कोस इनवर्स आपका ये बाहरी था भाई। तो 48 में तो 15 का कितना बच गया 33 और नीचे कितना आ गया 65 भाई। तो ये इसके राइट हैंड साइड आ गई। अब की बार कोई कन्वर्सेशन नहीं करना, कोस वाला का सीधा आंसर कोस में दे रखे हैं। अगर यहाँ पे 10 में दे देते हैं ना, फिर उसको चेंज करना पड़ता है भाई। फिर इसको एक्स का इक्वल लेके कोस टाइम साइन में जान दे, और फिर 10 क्या होता है साइन बाई कोस। वो थोड़ी इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है, प्रोसेस वही रहेगा। तो इसमें ऐसी कैलकुलेशन नहीं दी, ठीक है। सिर्फ सीधा फार्मूला बेस पे क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 क्वेश्चन भाई। तो 6 क्वेश्चन में भी आपको क्या लेनी है लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें कोस इनवर्स 12/13 दे दिया भाई। तो 12/13 और साइन इनवर्स है 3/5। आंसर आपका साइन में ही दे रखा है। तो इस कोस को हम क्यों ना हम साइन में बदल लें, क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो पहले हम इसी को पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू में। तो ये कोस इनवर्स है 12/13, इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लिया भाई।
तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका कोस एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/13। तो यहाँ से हम इसकी साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, ठीक है। तो साइन एक्स की जो वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा आपका √1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 और 13 का कितना होगा 169। अच्छा, इसकी पूरी जो कैलकुलेशन कर लोगे ना आप, जो पूरी कैलकुलेशन करना है 169 में तो 144 का तो 25 का तो 5 आ जाएगा, 169 की स्क्वायर रूट वैल्यू 13 आ जाएगी, यानी साइन एक्स की वैल्यू आ गई 5/13। हम ये निकालने किस में थी, ठीक है, साइन में ही बदलना, तो साइन की वैल्यू आ गई, यानी कि इसको हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा भाई। तो साइन इनवर्स की वैल्यू आ गई 5/13। और यो हमने पूरा कोस इनवर्स 12/13 यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, शुरू में एक ये मान्य था मैंने, यो एक्स मान्य था भाई यो, ठीक है। तो इसका इक्वल किसका इक्वल माना था एक्स, और एक्स की वैल्यू की आ गई साइन इनवर्स से 5/13। कहने का मतलब यो भी तो आपका इसका इक्वल ही हो गया। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड में भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना क्या था कोस इनवर्स 12/13, तो उसकी जगह पे क्या ले लेंगे अब आप साइन इनवर्स 5/13 ले लेंगे भाई, और प्लस में आपका यो साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा भाई। लेफ्ट हैंड साइड ले ली भी हमने भी LHS में, ठीक है। आगे बात समझ में आई है। अब इसके अंदर हम वो साइन इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे भाई। तो प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ भाई। तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू भाई, तो इसमें साइन इनवर्स बाहर रहेगा, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भाई। तो प्रॉपर्टी के अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर एक्स यहाँ पे √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाले में प्लस आएगा भाई। तो और यहाँ पे वाई बाहर, तो √, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी लगेगी भाई। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे अब हमें यूज़ करेंगे भाई। समझ में आगे बात है ये। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये क्वेश्चन निकल जाएगा, आराम से देखो भाई अब। तो ऊपर क्वेश्चन यही है, ये आपका एक्स का काम करेगा, ये वाई का काम करेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो साइन इनवर्स तो ये बाहर रहेगा भाई अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 5/13, फिर √, भाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 3/5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का कितना हो जाएगा 25, और प्लस में भाई वाई की वैल्यू कितनी है 3/5, और √, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 5/13, 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखेंगे भाई, आगे बात समझ में ये। तो कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, बाहर तो लिखेंगे इसको साइन इनवर्स को भाई, ठीक है, पहले साइन इनवर्स ही लिखेंगे भाई ये। तो जो नीचे जो वैल्यू दे रखा है ना वही नोट कर रहे हैं भाई। तो उसी में क्या दे रखा है साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। तो साइन इनवर्स 5/13, और यहाँ पे आपका जो आया था ये रूट के अंदर आ रहा है अपना भाई यो 1 माइनस 9/25। तो एलसीएम ले लेंगे तो 25 एकम 25, 25 में होगा कितना बच गया भाई 16, और 16/25, अगर 16/25 स्क्वायर रूट वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, यानी 4/5 आ जाएगी। तो इसका जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, वो 4/5 आ जाएगा भाई ये, ठीक है। प्लस में इसमें दे रखा है भाई 3/5, और मल्टीप्लाई में भाई, तो मल्टीप्लाई में आपको फिर मैं बता देता हूँ भाई, इसमें रूट में दे रखा है आपका भाई 1 माइनस में कितना दे रखा है वो 25/169। तो 169 एलसीएम होगा, 169 में 25 का कितना बच गया 144, 144 की स्क्वायर रूट वैल्यू आ जाएगी 12, और 169 की आ जाएगी 13। तो ये आ जाएगा 12/13, इतना क्या आ जाएगा ये 12/13। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 12/13। समझ में आई बात ये, आपको नहीं आया, ठीक है। तो इस साइन इनवर्स है 5/13 का 5/13 वहाँ पे लिख दिया मैंने, और रूट में 1 माइनस 9/25, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका कितना आ गया ये 4/5, प्लस का साइन बीच में था, और नीचे दे रखा था ये 3/5, और फिर यहाँ पे मैंने 3/5 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन, और इसके कैलकुलेशन करने के बाद 169 एलसीएम में से यू घटा दिया आपका 144 का 12 आ जाएगा, 169 का 13 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख दिया 12/13 भाई। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो भाई, ठीक है। ये इक्वल का साइन चलता रहेगा, तो साइन इनवर्स का तो ये साइन इनवर्स बाहर रहेगा भाई। तो इसमें जो एलसीएम आएगा भाई,
13×5 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 13×5 और यहाँ पे भी 13×5, तो 65 एलसीएम आ जाएगा भाई। तो 13×65 से 65 कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 जो कि 20, यहाँ भी 13×65 कैंसिल, तो 12×3=36 भाई। तो आपका यो साइन इनवर्स तो बाहर रहेगा भाई। तो यो 36 और 20 इसका सम कर दो, कितना आ गया 56, और यो कितना आ गया 65। तो इसका आंसर साइन इनवर्स में ही था भाई। तो राइट हैंड में क्या दे रहा है, साइन इनवर्स 56/65 भाई। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी भाई। समझ आ गई बात ये। तो यही क्वेश्चन था भाई। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, शुरू में कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी यानी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो इस कोस यूनिवर्स को हमने क्या में कन्वर्ट कर दिया साइन यूनिवर्स में। कैसे करा, इसका इक्वल एक्स मान लिया, कोस एक्स की वैल्यू, कोस से हमने साइन निकाल लिया, साइन में चाहिए था तो इसलिए साइन यूनिवर्स एक्स में बदल गया। तो ये अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन यूनिवर्स में 5/13, और ये था सेम, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसमें प्रॉपर्टी ये लगेगी भाई, और प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हुए फिर इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करती हुई, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 7th क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। इसमें भी कन्वर्सेशन के ही फॉर्मूले लगेंगे भाई, क्योंकि आपका जो आंसर जी है यहाँ पे तो tan इनवर्स में है, लेफ्ट हैंड में tan इनवर्स 63/16, और यहाँ पे दोनों क्या दे रहा है, साइन इनवर्स में 5/13, और यहाँ पे कोस इनवर्स 3/5। तो दोनों को ही साइन और कोस को दोनों हम tan में बदल लेंगे भाई, ठीक है। प्रोसेस चलेगा आपकी बार राइट हैंड से भाई। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं RHS भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेते हैं RHS। तो सबसे पहले वही प्रोसेस रहेगा, इनको कन्वर्ट करते हैं भाई, पुट कर दिया अभी मैंने। तो साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू, हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और कोस इनवर्स 3/5। आपकी बार दो वैल्यू चेंज करने है तो इसको हम क्या मान लेते हैं y, एक को x ले लेते हैं, एक को y ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आएगी आपको ये। तो इधर जाके ये आपका क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो गया 5/13, ठीक है। साइन से पहले इसको कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, दो ब्लॉक बना लेते छोटे छोटे, एक इधर एक इधर। इस साइन से हम इसको कोस x में बदल देंगे भाई, और साइन से कोस एक्स में बदलने का फार्मूला होगा 1 माइनस में साइन का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद कितना हो जाएगा, 169 में आता है 25 गया तो 144, यानी 12/13 आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन करके देख लियो भाई। और आप क्या हम चाहिए थे tan में भाई, तो इसको हम क्या लिख देंगे अब tan x भाई। और tan का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या होता है साइन बाई कॉस, एंड साइन की वैल्यू कितनी है 5/13, और डिवाइड में कोस की वैल्यू आ क्या है 12/13। तो 13 से 13 कैंसिल, तो 5/12। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, tan x की वैल्यू आ गई है। समझ में आ गई बात, इतनी है। इसी तरह भैया हम यहाँ से निकालेंगे भाई, भैया कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू वाई है, तो ये क्या हो जाएगा कोस वाई इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। ये जो वह वैल्यू है जो टेबल के अंदर नहीं है, इसलिए इनका प्रोसेस ये रहता है भाई। कोस वाई से हम क्या निकाल लेंगे, साइन वाई, और साइन वाई का निकालने का फार्मूला क्या होगा 1 माइनस कोस का स्क्वायर, कोस निकालना तो यहाँ पे साइन का हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 भाई। 25 में 10 होगा, कितना बच गया 16 का, कितना हो गया 4, तो 4/5 आ जाएगा अपना भी। इतनी बात समझ में आ गई है। यहाँ से साइन वाई रहा, साइन वाई आ गया। अब क्या चाहिए हमें, क्या भाई tan वाई। तो tan का फार्मूला क्या होगा, साइन की वैल्यू डिवाइड में कोस की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू क्या है अपनी 4/5, और डिवाइड में कोस की वैल्यू क्या है 3/5। तो यहाँ से tan वाई की जो वैल्यू आएगी 5 से 5 कैंसिल, 4/3 आ जाएगी। आगे भैया यहाँ से हमने निकालनी y की वैल्यू है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई tan इनवर्स 4/3 भाई। और यहाँ से भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x के निकालने को x माना था हमने, तो ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 भाई। इतनी बात समझ में आ गई भाई। तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि ये जो वैल्यू है इतनी इतनी, हमने इसको x मानना था, इसको y मानना था, तो x की वैल्यू आ गई y क्या गया, मतलब इन दोनों की जगह में x और y की वैल्यू रख देंगे भी। तो जो राइट हैंड साइड थे भाई, तो राइट हैंड साइड में पहले हम इसी को लिख लेते हैं जो दे रखे हैं साइन इनवर्स 5/13, और प्लस में क्या दे रखे हैं कोस इनवर्स 3/5 भाई। समझ में आ गई बात है। तो यहाँ से इस साइन इनवर्स x को हमने क्या माना था, 5/13 को x माना था, तो ठीक है माना था ना, ये रहा साइन इनवर्स 5/13, क्या मान रखा है इसको हमने x मान रखा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी tan इनवर्स 5/12 पे, तो ये वैल्यू रख देंगे भाई x की।
तो मतलब कहने का मतलब इसकी जगह अपना आ जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस में कोस इनवर्स 3/5 की जगह आ जाए, यानी y के इक्वल माना था, तो y की वैल्यू कितनी है आपकी tan इनवर्स 4/3 भाई। अब आपको पता जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 63/16, अब इसके अंदर tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी भाई, तो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ भाई। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला tan इनवर्स आपका बाहर रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अंदर क्या दे रहा क्या था आपका भाई, तो ये इसके अंदर था आपका x प्लस वाई, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी ये 5/12 भाई, तो 5/12 ले लेते हैं भाई यहाँ पे 5/12 प्लस में भाई प्लस का साइन है भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4/3 और डिवाइड में भाई आपका हो जाएगा 1 माइनस 5/12 मल्टीप्लाई में 4/3 भाई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगा दी भी, जो प्रॉपर्टी दे रहा है tan इनवर्स की प्रॉपर्टी है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आपको चलो रेड पेन से लिख के दिखाई देता हूँ भाई, इतनी जगह तो है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी है वो प्रॉपर्टी देखो भाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y भाई, एक्स वाई में दे लिया मैंने ये, तो ये प्रॉपर्टी क्या क्या था tan इनवर्स तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करी है भाई ये, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स x यो x की जगह यानी कि यो आपका x माना जाएगा, यो y माना जाएगा, तो यहाँ पे 5/12 प्लस 4/3 यो y की जगह हो गया, और नीचे आपका 1 माइनस एक्स वाई, तो ये डिवाइड में 1 माइनस एक्स और y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो भाई, ये tan इनवर्स बाहर हो गया आपका ये, तो यहाँ से ठीक है ये 12 और 3 का एलसीएम आपका 36 एलसीएम आ जाए, तो 12 3 36 3 पंजे 15 प्लस में भाई 3 तो 12 आ जाएगा, 12 चौके 48 आ गया भाई। तो अब नीचे भी एलसीएम आ जाएगा ना, ये भी 12 3 36 है, तो 36 एकम 36 है, 12 3 36 कैंसिल, तो 5 चौके 20 भाई, ये वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। चलो इसको दूसरी साइड देखो भाई, थोड़ा बता के ले जाता हूँ मैं। तो ये 48 और 15, तो देखो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में डिवाइड में नहीं हो, तो 15 और 48 कितने हो गए भाई 63 हो गए, तो बस आएगा फिर तो आंसर यो tan इनवर्स लिखो भाई यहाँ पे, तो 15 और 48 की वैल्यू कितनी होगी 63, और डिवाइड में 36 में से 20 का कितना बच गया आपका ना 16, तो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था tan इनवर्स 63/16, तो यही तो चाहिए था, tan इनवर्स है 63/16 और आपका क्या आ गया tan इनवर्स है 63/16 आ गया नहीं है, तो यही आपकी क्या होगी राइट हैंड साइड में, विच इज राइट हैंड साइड, RHS आ गया भाई। समझ में आया कुछ ये आपको नहीं आया तो दोबारा देख लो इसको, अगर आपको फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हो भाई। इसमें tan इनवर्स 63/16 दे रखा था, यहाँ पे sin इनवर्स 5/13, यहाँ पे cos इनवर्स 3/5 भी, इनको हमने कन्वर्सेशन करना पड़ेगा भाई, पहले दोनों को tan में बदलना पड़ेगा, क्यों आपका क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन और कोस में दे दिया, यहाँ पे tan में है। आगे बात समझ में, तो इसको हमने क्या x मान लिया, इसको y मान लिया, साइन इनवर्स इधर जाके साइन x हो जाएगा 5/13, यहाँ से साइन से कोस आ गया, tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाई कोस, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ठीक इसी तरह हमने इसकी y की वैल्यू निकाल दी। अब राइट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 5/13 और कोस इनवर्स 3/5 भाई, इसको निकालते हुए हमने भाई इसकी वैल्यू x आ गई, तो x की जगह रख दी, इसकी वैल्यू y और y की वैल्यू ये रख दी भाई। अब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगा दी भाई, ये दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस एक्स से इंटू वाई, तो इसकी कैलकुलेशन करते हुए ये आ जाएगा आपका, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेके आराम से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इस एक्सरसाइज को भाई, समझ में आगे बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स भाई, कंडीशन यह दे रखी है भाई, ठीक है। तो इसमें भी हमें ये प्रूव करने हैं भाई, ठीक है, प्रूव दैट के क्वेश्चन है ये, तो ये आपका राइट हैंड साइड से आ जाएगा भाई, ये RHS ले लेते हैं भाई हम, आगे बात समझ में। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, तो हाफ
कोश इनवर्स है 1 माइनस एक्स डिवाइड में क्या है 1 प्लस एक्स में। तो इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट करना पड़ेगा भाई। तो फॉर्मूला बनाने खातर कोस इनवर्स वाला फार्मूला हो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया है। तो इसलिए हमें एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्या पुट करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम अब थीटा वैल्यू निकालेंगे तो पहले इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा भाई। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा रूट एक्स और इज इक्वल टू क्या आएगा टेन थीटा। ठीक इसी तरह हम अब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इधर आके ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा भाई। ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गई बात नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला बनाना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के दौरान भाई। अब फार्मूला बनेगा आपको समझ में भी आ जाएगा भाई। तो राइट हैंड साइड में भी देखो RHS चल रही है आपकी ये, तो इसमें हाफ तो बाहर रहेगा ये। अब कोश इनवर्स भाई 1 माइनस भाई एक्स की वैल्यू हमने क्या मान रखी है टेन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आपका क्या है अभी एक्स की वैल्यू वही है टेन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में भी यही हो जाएगा भाई। तो 1/2 भाई कोश इनवर्स भाई। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कोस टू थीटा का फार्मूला होता है भाई। किसका इक्वल हो जाएगा ये कोस टू थीटा के। चार फार्मूले होते हैं उसमें से एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने है, अगर डायरेक्ट याद करना कोस टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका 2 थीटा भाई। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है टेन इनवर्स रूट एक्स भाई। और यही इसकी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमें फाइंड करना था अभी LHS देख सकते हो आप। ये टेन इनवर्स रूट एक्स। समझ में आगे बात ये। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई। ठीक है, कितने क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज में उस हिसाब से क्या देखते हैं। 13 का भी नोट हो रहे हैं, 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं फिर तो। ठीक है, देखो भाई 9th क्वेश्चन देखो भाई। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, और 5 14 5 करके हो जाएंगे। तो 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स है प्लस 1 माइनस साइन एक्स है, डिवाइड में भी 1 प्लस साइन एक्स अंडर द रूट माइनस अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो इसमें इज इक्वल टू हमें x/2 प्रूव करना है, और x कहाँ पे फॉलो करेगा 0 से π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड से आराम से आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसकी रैशनलाइज करेंगे भाई। इसको हम क्या कर देंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे मैं आपको इसमें लिख के बता देता हूँ। तो 1 प्लस में साइन एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा आपका, प्लस में 1 माइनस है साइन एक्स। तो एक बार आप ये लेफ्ट हैंड साइड एक बार नोट कर लेना भाई, मेरे को तो ऊपर दिखाई दे रही है सेम टू सेम। फिर आपका हो जाएगा माइनस में ये 1 माइनस है साइन एक्स। तो मल्टीप्लाई में भी रैशनलाइज में क्या होता है नीचे वाला नंबर का साइन चेंज करके उसी से क्या कर देते हैं हमें मल्टीप्लाई, और उसी से हम क्या कर देते हैं डिवाइड भाई। नीचे वाला जो नंबर है इसका साइन चेंज बीच वाली संख्या का। तो 1 प्लस में साइन एक्स अंडर द रूट है, इसका साइन चेंज कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, और अंडर द रूट क्या था 1 माइनस साइन एक्स भाई। ठीक है, इसी तरह भाई इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। तो 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में अंडर द रूट है 1 माइनस साइन एक्स भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई। क्या किया है ये रैशनलाइजिंग किया है भाई। तो आप लिखना चाहो तो लिख देना भाई बाय रैशनलाइजिंग। ठीक है, कहाँ पे लिखे जगह की प्रॉब्लम, बाय रैशनलाइजिंग भाई। ठीक है, तो हमने क्या किया इसके रैशनलाइज कर दिया भाई ये। तो बाय रैशनलाइजिंग। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लो भाई। तो कोट इनवर्स आपका ये बाहर रहेगा भाई। तो ऊपर देखो भाई सेम फैक्टर है आपका बिल्कुल, तो इसका और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो 1 प्लस साइन एक्स का रूट प्लस में अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स का रूट, और इसका क्या हो जाएगा वो होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, ओके। और नीचे देखो भाई जब भी रैशनलाइज किया जाता है तो आपका मोस्टली यही फार्मूला बनता है भाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भाई।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये किसका इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर भाई। तो ये आपका ए हो जाएगा, यो बी, दोनों जगह सेम है, यो बी और यो बी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अंडर द रूट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई। ठीक है, इसका अंडर द रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया ना, मैं आपको फॉर्मूला चलो लिख ही देता हूँ। नीचे जो फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका इक्वल होता है ये, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बी। कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है, उनका बीच में साइन, जैसे एक बार माइनस का एक प्लस का है, अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर भाई। इस फॉर्मूले के बेस पे चला है यो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन देखो भाई, कोट इनवर्स आपका बाहर ही रहेगा भाई। ऊपर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही इसे ए का स्क्वायर करोगे तो इसके स्क्वायर रूट वैल्यू हट जाएगी भाई। ए स्क्वायर में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन, इसका रूट हट जाएगा भाई। इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल भाई। अब प्लस में आएगा 2ab भाई। ए आपका क्या है 1 प्लस साइन एक्स, और इनटू में आपका ए और बी कितना आपका 1 माइनस साइन एक्स। समझ में आ कितनी बातें ये। और नीचे आपके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे भाई डायरेक्ट पूरा के। तो आपका नीचे क्या आएगा, नीचे इसमें आ जाएगा 1 प्लस साइन का, तो 1 प्लस साइन आ जाएगा, बाहर ये माइनस है भाई तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स भाई। यह स्टेप आ जाएगी भाई। ठीक है, तो इस स्टेप को आगे बढ़ाओ भाई आप कैलकुलेशन करते हुए भाई। तो कोट इनवर्स आपका क्या रहेगा, बाहर रहेगा भाई, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल भाई, तो 1 प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा 2 भाई, और प्लस में ये 2 है भाई, और पूरा पूरा रूट के अंदर लिख देंगे भाई। तो रूट के अंदर भी तो मल्टीप्लाई है ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, वही फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर रहा है ये फॉर्मूला। तो इसको भी क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऐसा लिखा जाएगा भाई। ठीक इसी तरह इसके जो नीचे पूरा एंगल भी नीचे बनेगा भाई। तो नीचे में क्या दे रखा है, ठीक है, यू माइनस के अंदर के साइन चेंज होंगे भाई। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स, तो ये माइनस का तो 1 हो जाएगा और ये प्लस का साइन हो जाएगा। ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल भाई। अब देखो भाई ये स्टेप ऊपर चले जाएंगे, तो पहले हम इसके वहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, फिर आपको समझाएंगे कैलकुलेशन में क्या करना है क्या नहीं भाई। तो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे भाई, तो ये आपका कोट इनवर्स से बाहर होगा, और कोट इनवर्स बाहर होगा तो यहाँ पे आपकी जो लाइन आ जाएगी ये 2 का 2 आएगा प्लस में 2। अब देखो भाई मैं आपको बता देता हूँ, देखो 2 का 2 मैंने वहाँ पे लिख दिया, प्लस में 2 लिख दिया। अब अंडर द रूट ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस एक्स आएगा। अभी बात समझ में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका अंडर द रूट है 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका इक्वल होएगा कोस स्क्वायर का। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे क्या आएगा कोस एक्स। तो इसलिए मैंने ऊपर क्या लिख दिया वहाँ पे कोस एक्स, 2 इसके साथ में था। आप डिवाइड में देखो इसका नीचे भाई, इसका नीचे तो आराम से समझ में आ जाएगा भाई। यहाँ पे साइन एक्स प्लस में साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा भाई। तो इसके नीचे आ जाएगा आपका 2 साइन एक्स भाई। ओके ठीक, इसके बाद देखो भाई आप ये इसका कोट इनवर्स से बाहर चलता रहेगा, 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा भाई, 2 से 2 ऊपर से कॉमन आएगा, 2 नीचे से तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और ये आपका क्या बचेगा कोस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। 2 ऊपर से कॉमन ले लिया भाई, दोनों जगह से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 यहाँ से बाहर तो 1 प्लस कोस, और 2 नीचे है 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, ये साइन एक्स है। अब इनके हाफ एंगल के फॉर्मूले लगा दो भाई, हाफ एंगल के जो फॉर्मूले 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने 2 कोस स्क्वायर
एंगल का हाफ हो जाएगा तो x/2 हो जाएगा भाई। ठीक, इसी तरह साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एंगल का 2 sin x/2 इंटू कोस x/2 भाई। ये फार्मूला होगा अभी हाफ एंगल के, 1 प्लस कोस एक्स का भी लगा दिया और साइन एक्स का भी लगा दिया। और यहाँ से कोट इनवर्स का तो कोट इनवर्स ही रहेगा, ये इसका डिवाइड में इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा भाई। और कोस स्क्वायर को हम 2 बार लिख सका, हाँ तो इस पावर से ये पूरा कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया ये कोस x/2 और डिवाइड में क्या बच गया भाई साइन x/2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज भाई, तो कोट इनवर्स का तो कोट इनवर्स हो गया और कोस बाई साइन के हुए हैं कोट हो गया, तो ये आ गया कोट x/2 भाई। अब यहाँ से कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, तो क्या आ गया x/2 और यही हमें चाहिए था, तो ये क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई भाई। समझ में आई कुछ ये, आपको समझ में आया, देख लो दोबारा। इसमें क्या था, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें हमने क्या कर दिया, इसका रैशनलाइज कर दिया। मैंने लिख रखा है बाय रैशनलाइजिंग भाई। तो रैशनलाइज क्या होता है, कोई भी नंबर है नीचे वाला नंबर का बीच वाले टर्म का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, तो ये माइनस था तो प्लस करके इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया, हो गया रैशनलाइज। तो 1 प्लस साइन एक्स अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर द रूट, पूरा भी यही नंबर है, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई में है तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे सेम नंबर है लेकिन निशान का फर्क है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यो ए का स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ऊपर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यो इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर रूट प्लस में 2ab, यो ए और यो b, और नीचे इनके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो इधर बच गया 1 प्लस साइन, यहाँ पे 1 माइनस साइन, ब्रैकेट ले ले क्योंकि बाहर गया साइन था माइनस का, साइन प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, अरे 2 का 2 भाई, रूट में 1 प्लस साइन इंटू में 1 माइनस साइन, तो होल रूट में क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका इक्वल होगा है कोस स्क्वायर का, कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कराएंगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस में 2 कोस एक्स, तो ऊपर ये आ गया आपका 2 प्लस में 2 कोस एक्स। ठीक है, और नीचे आपका ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था, साइन प्लस साइन क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ये 2 साइन एक्स आ गया अभी। तो 2 ऊपर से कॉमन लेके 2 कैंसिल हो जाएगा अभी, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा कोस, और 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस कोस बाई साइन एक्स आ गया। तो 1 प्लस कोस का फार्मूला क्या हुआ है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 गई, और साइन एक्स का फार्मूला क्या हुआ है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। हाफ एंगल के फार्मूला लगा दिए, फार्मूले हमने पिछले एक्सरसाइज में भी यूज कर रखे हुए, ठीक है, उस वीडियो के अंदर आपने दोबारा देख लेना अपने फार्मूले भी। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर मतलब 2 बार है ये, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा भी, तो ये कोस रहेगा, ऊपर नीचे क्या रहेगा साइन, कोस बाई साइन क्या होता है कोटेंजेंट, और कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, तो क्या बच गया आपका ये x/2, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, आपने चेक भी करी होगी, तो x/2 इज इक्वल टू क्या है आपका राइट हैंड साइड है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो के अंदर हमें यही क्वेश्चन करेंगे भाई, 9 क्वेश्चन तक है, ठीक है। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन फॉर्मूले 4 क्वेश्चन करवाए थे, इस वीडियो के अंदर भी हमें, ठीक है, 5 क्वेश्चन करवा दिए अभी 5th 6th 7th 8th और 9th में। अगर फिर भी अगर आपको बाकी क्वेश्चन जो बच गए इसके अंदर बाकी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा देंगे, कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी एक वीडियो के अंदर और भी, ठीक है। इसके अंदर टोटल जो थे 14 क्वेश्चन थे, पहले में 4 दूसरे में 5 फिर 5, टोटल 14 क्वेश्चन प्लस में इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं, अगर कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर देना, ठीक है। थैंक्स भाई।